अगर आपका हृदय आंदोलित हो उठे, अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, अगर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, तो डरिए मत। यह वही क्षण है जब प्रभु का सान्निध्य आपके भीतर उतरने लगता है। इस बार कोई चेहरा निगाहों में बस गया है, कोई नया आशा का क्षितिज उभरा है, अस्त होने वाला सूरज फिर से उगा है। जीवन की कटीली राहों में रेशम बिछ गया है। यह सब कैसे हुआ? क्योंकि किसी ने देखा है आपको, किसी ने महसूस किया है आपको। और जब कोई आपको देख लेता है तो आपके कंधों पर पंख उगाते हैं, आपके सपने आकाश में उड़ने लगते हैं, आपके जीवन में नई चाहतें जाग उठती हैं। जहां भी आपको छू लिया गया है वहां आप नए हो गए हैं। आपकी बाहों में जादू आ गया है, आपकी आंखों में कोई चेहरा बस गया है। अगर आपकी आंखों में परमात्मा का चेहरा बस गया है, अगर आपका हृदय अब उसी की ओर झुक रहा है, तो डरिए मत। चुनना तो आपको ही है, हृदय या बुद्धि, प्रेम या तर्क, रस या नियंत्रण। लेकिन याद रखिए, जब तक आप अपने पूरे प्राणों को किसी सपने में नहीं उंडेल देते, वह सपना कभी सच नहीं बनता। और जो सच है लेकिन बिना प्राणों के, वह भी एक झूठ बन जाता है। जगत तरैया बोर की क्या यह निषेध है? कई लोगों को लगता है कि यह शब्द जगत तरैया बोर की निषेध का शब्द है। लगता है कि यह संसार के प्रति घृणा है, यह जीवन के प्रति नकारात्मकता है। लेकिन यह गलती है। यह शब्द किसी निषेध का नहीं, बल्कि तथ्य का स्वीकार है। जगत तरैया बोर की, यह तो सच है। यह दुनिया तो एक तारे की तरह है, जो थोड़ी देर के लिए चमकती है और फिर गायब हो जाती है। यह जीवन तो पानी के बुलबुले की तरह है, जो बनता है और बिखर जाता है। लेकिन क्या इसे सच कहना निषेध है? किसी डॉक्टर को बुलाइए, वह कहे कि आपको कैंसर है। क्या यह निषेध है? नहीं, यह तो तथ्य है। अगर कोई आपको कहे कि आपकी घड़ी खराब है, तो क्या वह आपकी घड़ी की निंदा कर रहा है? नहीं, वह तो बस एक सच्चाई को दोहरा रहा है। इसी तरह जगत तरैया बोर की एक तथ्य है। यह संसार नश्वर है, यह शाश्वत नहीं है। अगर आप इसे शाश्वत समझकर इसमें अपना सारा जीवन खो देंगे, तो आप दुखी होंगे। लेकिन अगर आप इसे नश्वर जानेंगे, तो आपके भीतर एक नई आकांक्षा जागेगी शाश्वत की ओर। एक कहानी, मुल्ला नसीरुद्दीन की मछली। एक बार मैंने मुल्ला नसीरुद्दीन को टोकरी में मछलियां लिए नदी की ओर जाते देखा। मैंने पूछा, मुल्ला जी, आपको मछली कहाँ से मिली? वे बोले, भाई, एक ऐसी जगह मिल गई है कि मछलियां खुद ही टोकरी में कूद पड़ती हैं, और सज्जनों ने तख्तियां भी लगा दी हैं। मैंने पूछा, तख्तियां क्या हैं? वे बोले, पहली तख्ती पर लिखा है प्राइवेट एरिया, एंट्री प्रोहिबिटेड। दूसरी पर ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तीसरी पर फिशिंग नॉट अलाउड। मैंने कहा, तो फिर तुम वहां मछली कैसे पकड़ते हो? वे बोले, भाई, जहां मछली होती है वहां तख्तियां भी होती हैं, लेकिन जो मछली चाहता है वह तख्तियों को देखकर नहीं रुकता, वह तो मछली को देखकर चलता है। यही हमारी दुनिया है। यहाँ भी तख्तियां हैं, पैसा ही सब कुछ है, सफलता यही है, इसी में सुख है। लेकिन जो आत्मा की मछली चाहता है, वह इन तख्तियों से नहीं रुकता, वह आगे बढ़ता है। रस, मस्ती और स्वीकार का मार्ग। भक्ति का मार्ग निषेध का मार्ग नहीं है। यह रस और मस्ती का मार्ग है, यह प्यार का मार्ग है। यहाँ तुम्हें जीने के लिए कहा जाता है, न कि मरने के लिए। लेकिन यह जीना एक नए तरह का जीना है। यह जीना तब होता है जब आप जान जाते हैं कि यह दुनिया
अस्थाई है। जैसे कोई किसान बीज बोता है, वह जानता है कि यह बीज जल्दी उगेगा। वह उसमें अपना सारा प्राण डाल देता है। अगर आपको लगता है कि यह दुनिया शाश्वत है, तो आप उसमें अपना सारा प्राण खो देंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि यह दुनिया अस्थाई है, तो आपका प्राण एक नई ओर भागेगा, शाश्वत की ओर। भक्ति यही है, दुनिया को समझना, लेकिन उसमें नहीं डूबना। रेत में तेल निचोड़ना एक बुद्धिमान की कहानी। एक आदमी रेत में से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पास कोलू था, तिल नहीं। वह रेत को कोलू में डाल रहा था। मैंने उससे कहा, भाई, रेत में तेल नहीं होता। वह बोला, लेकिन मैं तेल चाहता हूं। मैंने कहा, तेल चाहना अच्छी बात है, लेकिन तिल खोजो, रेत में तेल नहीं है। भक्ति भी ऐसी ही है। आप आनंद चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस दुनिया में उसकी तलाश कर रहे हैं, तो आप रेत में तेल निचोड़ रहे हैं। सुख, प्यार, आनंद, यह सब तो भगवान में है, वहीं खोजिए। अंतिम संदेश। बातों में नशा है, लेकिन असली नशा अनुभव में है। किसी ने पूछा, आपकी बातों में नशा है, मैं डरता हूं। मैंने कहा, हाँ, बातों में नशा है, लेकिन यह नशा तो सिर्फ एक संकेत है। असली नशा तो अनुभव में है। अगर आपको बातों से ही डर लग रहा है, तो आप असली नशे से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि असली नशा तो भगवान के साथ डूबने में है। मैं तो शराब का प्रशंसक हूं, न शराब की बोतल का, बल्कि उस शराब का जो आत्मा में उबरती है। और अगर आप डर रहे हैं, तो आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि इस नशे में आपका अहंकार डूब जाएगा, आप खो जाएंगे। लेकिन यही खोना है खोना, यही खोना है खुद को पाना। निष्कर्ष। जगत तरैया बोर की एक नए जीवन की ओर। जगत तरैया बोर की, यह शब्द निषेध नहीं, बल्कि एक नए जीवन की ओर संकेत है। यह आपको बताता है कि आप इस दुनिया में नहीं रह सकते। आपको ऊपर उठना है, आपको शाश्वत की ओर जाना है। तो अगर आपका हृदय आंदोलित हो रहा है, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो डरिए मत। यह वही क्षण है जब आपका भीतर जाग रहा है। और जब आपका भीतर जागता है, तो आपके कंधों पर पंख उग आते हैं, आपके सपने उड़ने लगते हैं, आपकी आंखों में परमात्मा का चेहरा बस जाता है, और फिर आप जान जाते हैं ये दुनिया तरैया बोर की है, लेकिन आपके भीतर एक अमर तारा है। जगत तरैया बोर की, लेकिन आत्मा अमर है। धन्यवाद।